नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023 मार्च का मंथ। यानी वृषभ राशि जो शुक्र की प्रथम राशि है, इस मंथ में कुछ विशेष आपके लिए ये मंथ, ये वर्ष खास लेकर के आया है, जिनके द्वारा अपने जीवन में बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा और कब प्राप्त होगा, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और एक छोटा सा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं, जो जीवन की समस्याएं आपकी आसानी से खत्म हो सकती हैं। देर ना करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले वृषभ राशि वालों का इस मंथ में कुछ खास। जैसे मैं आपको बताऊं, वृषभ राशि के जातक के अगर विवाह में आप विवाह के योग्य हैं, रिश्ते की बातचीत चलती है लेकिन रिश्ता कंफर्म नहीं हो पाता, यानी शहनाई नहीं बज पा रही थी, तो इस मार्च के मंथ में आपका रिश्ता निश्चित है कि क्लियर हो सकता है, यानी रिश्ते की बातचीत बन सकती है। बात करूं अगर आपके धन स्थान की, अर्निंग आप स्रोत काफी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको एक विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अपने से श्रेष्ठ जनों का थोड़ा सा कहना आप जरूर माने, आपके लिए, लाइफ के लिए बहुत बेटर होगा। संघर्ष आपके जीवन में थोड़ा कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सुख का आपके जीवन में कुछ विशेष लाभ आपको, यानी लग्जरियस सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए मां के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सचेत रहें। पारिवारिक माहौल आपके घर में थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी वाद विवाद को लेकर के मंथ हाफ के बाद पारिवारिक माहौल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। यानी किसी वाद विवाद अगर आपके घर में भाइयों के साथ, परिवार के साथ किसी प्रकार का अगर कोई मैटर है, तो मंथ हाफ तक उस मैटर को उलझाएं ना। धैर्यता के साथ मंथ हाफ तक सावधानी बरतें, आपके लिए बेटर होगा। एजुकेशन क्षेत्र में आपको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर किसी के साथ आपका अफेयर है, आप किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम में थोड़ी सी खटास मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए अपने प्रेम को लेकर के, अपनी प्रेमिका को लेकर के या प्रेमी को लेकर के सचेत रहने की सख्त जरूरत है। संतान का योग अगर नहीं बन पा रहा था, आपके घर में किलकारियां काफी दिनों से नहीं गूंज रही हैं, अथक प्रयास करने के बावजूद भी संतान सुख से आप वंचित हैं, तो संतान का योग आपके लिए, यानी वृषभ राशि वालों के लिए ये मंथ अनुकूल है। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो योग बन सकता है। रोग पर नियंत्रण पाने के लिए अपने खान पान पे ध्यान दें, वरना आपका सेहत थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद आपको प्राप्त होगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, यानी किसी न किसी कारणवश पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, या पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं और शायद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के विपरीत जा रहा, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। विदेश की यात्रा की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो यात्रा आपकी बन सकती है। अगर बात करूं कोई बहुत बड़ी डील करने वाले हैं, तो उस डील को करने से पहले एक बार विचार जरूर करेंगे। पेपर डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से चेक करके ही आप डील को फाइनल करिएगा, वरना आपका नुकसान हो सकता है। भाग्य इस मंथ में वृषभ राशि वालों का लगभग 60% भाग्य आपको साथ देगा, लेकिन आलस्य को अपना भाग्य ना मान करके कर्म को भी भाग मानिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने आलस्य को ही अपना भाग समझते हैं, तो आलस्य को त्याग करके अपने कर्म को नियमित रूप से खूब मेहनत के साथ, लगन के साथ अगर कार्य करेंगे, आपके लिए ये मंथ बहुत अनुकूल है। बात करूं आपके कार्य क्षेत्र की, अगर आपके व्यापार में निरंतर आपको नुकसान हो रहा, आपका कार्य क्षेत्र अच्छा नहीं है, तो इस मंथ में आपके व्यापार में या जॉब में जो भी प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ हद तक सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही।
लेकिन अगर बात करूं आपके अर्निंग आप स्रोत की, तो लाभ आपको होगा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको लाभ उससे बेटर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आलस्य के कारण आपका अर्निंग का क्षेत्र थोड़ा सा बाधित हो सकता है। उधारी का कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके पैसे फंस सकते हैं। अगर आप विशेष करके अपने खर्चे पे नियंत्रण रखें, क्योंकि खर्चा इस मंथ में कुछ मुझे लगता है कि परिवार के प्रति या व्यापार के प्रति थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उधारी के व्यापार से बचने का प्रयास करें और अपने परिश्रम मेहनत को ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बेटर होगा। मैं आपसे पुनः कहूँगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी जो आप राशिफल हर महीने का बताते हैं, क्या ये 100% हर राशि वालों के लिए सही है? देखिए, ये एक चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है। विशेष फलादेश आप अपने जन्मांक चक्र के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे देना होगा और उसके बाद घर बैठे आप कंसल्ट मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली को देख करके कि आपके जीवन में कब होगा संतान सुख, कब होगा आपका व्यापार, कैसे चलेगा आपका परिवार, परिवार में आपको अपने जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, होगा तो आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी तो कब होगी, किस उम्र के बाद आपका भाग्योदय होगा, शादी आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सारी जानकारी मैं आपकी पत्रिका को देख करके आपको बता सकता हूं। अगर आपके शादी में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे के शादी में प्रॉब्लम आ रही, तो आप मेरे से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप सब स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य राशि, अन्य टॉपिक को लेकर के चर्चा करूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।